जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ आप ही संगत के द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे कुछ सत्संग जो कुछ आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं और कुछ लिखित रूप में हैं। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने लिखित रूप में दिया है। संगत जी, सबसे पहले मैं आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी आपको। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुदेव जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के कारण मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड अक्सर जब भी पैंट में से बेल्ट निकालते हैं साथ ही पैसे भी निकल जाते हैं। आज भी उन्होंने बेल्ट निकाली हुई थी तो मैंने बिना चेक किए मशीन में डाल दी। कुछ देर बाद जब मैं रूम में आई तो गुरु जी के भजन चल रहे थे मोबाइल पर, उसमें ऐड आ रही थी। मैं वहीं स्किप करने लगी, पर जैसे ही रूम में आई मशीन में से कीज की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा तो कम से कम 20,000 का के करीब मशीन में थे। टाइम से देखने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। हम दोनों ने जल्दी जल्दी नोट अलग अलग करके प्रेस किए। आज अगर रूम में भजन ना चल रहे होते तो मैं तो किचन में ही लगी रहती। आज गुरुजी ने नुकसान होने से बचा लिया, साथ में घर में होने वाले कलेश से भी बचाया, जिसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे एक और सत्संग है संगत जी जो आंटी जी ने रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो मैं पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, वैसे तो मैंने अपना सत्संग सोचा था रात को ही शेयर कर लूंगी, लेकिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद मैं थक भी बहुत गई थी। संगत जी, मैं क्या बताऊं मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी का ठिकाना। मतलब सोचा नहीं था कि मेरे को गुरुजी वाक़ई अपनी बात सच्ची कर देंगे। पहले तो गुरुजी के मैसेज आ ही रहे थे, बेटा तेरे को बड़ा मंदिर बुला रहा हूँ, बेटा तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। लेकिन मन में सोचती थी, गुरुजी मेरे को तो कोई लाने वाला है ही नहीं, और मेरे घर में मेरे सिवा आपसे कोई जुड़ा भी नहीं हुआ है। मुझे कौन लाएगा? बेटी थोड़ा करती थी, लेकिन वो थोड़ा-सा घर पे डरती थी अपने पति अंकल से, इसलिए वो भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मैं गुरुजी का आदेश मैसेज पढ़ती थी, मन में सोचती थी जब गुरुजी का आदेश होगा, देखेंगे। फिर कल शिवरात्रि वाले दिन भी सुबह कल गुरुजी का मैसेज आया, बेटा आज तू बड़े मंदिर आ जा, अपनी ब्लेसिंग ले जा। मैं सोचूं मन ही मन, गुरुजी मन तो बहुत है लेकिन कैसे आऊं, कोई साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे कौन लाएगा? अकेले मैं आ नहीं सकती हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैं संडे को भी अपने घर बैठ के, जैसे हमारे गुरु बाबा दीप जी से का पाठ करती हूँ हर संडे को, तो पाठ करते-करते मन में सोच रही हूँ 2 ढाई का टाइम होगा, तो सोच रही थी गुरु जी का आदेश है लेकिन कौन लेके जाएगा? इसलिए मैंने मन से निकाल दिया, मन ही मन सोच रही हूँ, गुरु जी कोई चमत्कार करो, कोई कुछ आप ऐसी कृपा करो। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं पाठ करके उठी, थोड़ी मेरी बेटी परेशान भी बहुत थी कल,
तो उससे बात करने लगी तो मैंने कहा, "बेटा बे तू चिंता मत कर, गुरुजी सब ठीक करेंगे। वाहेगुरु जी पे विश्वास कर, सब ठीक करेंगे।" मैंने कहा, "गुरुजी का भी विश्वास कर, जल प्रसाद बनाती हूँ घर में, तू वो दे अपने पति अंकल को, घर में भी छिट्टा मारती हूँ, तो तू परेशान मत हो बेटा।" तो ऐसे करके उसको मैं जैसे हिम्मत देने लगी। तो खुद ही कहती है, "मम्मी चलो बड़े मंदिर चलते हैं।" मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, "सच्ची बेटा? अपन घर पे क्या बोलेंगे?" तो बोले, "कुछ नहीं, वो बेटी घर पे थी, वो अपने आप पापा को बोल देगी गुरुद्वारे गए हैं। संगत जी में गुरुजी जान ही जान है, उनके दर पे आई हूँ, झूठ बोल के आई हूँ, लेकिन कहते हैं ना भलाई के लिए झूठ बोलना भी कोई झूठ नहीं कहलाता।" मतलब मैं संगत जी बता नहीं सकती हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा एकदम आश्चर्यचकित घटना हो जाएगी। मेरी बेटी ने कह दिया और फटाफट वो अपना नहा धो के तैयार हो गई। मतलब मैं तो जैसे सोचती ही रह गई कि ये चमत्कार भी हो सकता था। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना बच्ची के दिल में सोच डालने के लिए, मुझे लाने के लिए अनंतम अनंतम शुकराना। हम लोग घर से 4 सवा 4 का टाइम था निकल गए। सोचा था 1 डेढ़ घंटे में पहुँच जाएँगे। आते साथ 8 साढ़े 8 9 बजे तक घर आ जाएँगे। पता भी नहीं किसी को लगा। लेकिन गुरुजी, संगत जी हमको वहाँ पहुँचते-पहुँचते ही समझो कि 7 साढ़े 7 के करीब हो गया। 4 सवा 4 घर से निकले हमको सवा मतलब मेट्रो में भी इतनी भीड़ थी, फिर भी हम चलो छतरपुर पहुँच गए। आगे फिर हमने अपना पर्सनल ऑटो कर लिया कि चलो जल्दी पहुँच जाएँगे। लेकिन फिर भी वो इतना हमको समझो 1 सवा घंटा मंदिर तक पहुँचने में लग गया, ऑटो से भी। वो घुमा के ले गया, कहता है बाहर रश बहुत है, मैं दूसरे रास्ते से ले जाता हूँ। तो चलो आपको मतलब रुकावट के आपको बिना रुकावट के पहुँचा दूँगा। फिर भी संगत जी बीच में हमको आधा घंटे का जाम इधर भी मिल ही गया। अंदर ही अंदर मैं तो चलो संतोष में थी, कोई-कोई गुरुजी सब सँभाल लेंगे। लेकिन बेटी अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि हमको देर हो जाएगी, घर पे आ जाएँगे, कैसा होगा, क्या बोलेंगे सब। तो मैं इसको यही बोलती थी, "बेटा घबरा मत, सब गुरुजी ठीक करेंगे, तू चिंता मत कर।" और सही बता रही हूँ संगत जी कि मतलब हम लोग जब घर आए ना तब तक मेरे दामाद अंकल घर पे ही नहीं आए थे। और हालाँकि हमने वापसी में आते समय उनका फ़ोन आया, तो हमने बता दिया कि हम गुरुद्वारे गए थे, आ रहे गुरुद्वारे से घर आ रहे हैं वापस, ऐसा बोल के बिल्कुल। हम 10:30 संगत जी घर पहुँचे हैं, वो 11:30 आए हैं। ये संगत जी चलो हम आप जैसे पहुँचे, बहुत रश था, आपको पता ही है सबको कि कल शिवरात्रि का दिन था, महापावन था दिन था शिव जी का। तो हम जाते-जाते हमने दर्शन किए, अच्छे दर्शन हुए। अपना चलते-चलते सब दर्शन कराए। हमने वहाँ कॉफ़ी प्रसाद लिया और फिर आके लंगर प्रसाद भी लिया। बस ये है कि दर्शन करके आगे करते जा रहे थे कि पता है कल रश बहुत था, तो लंगर प्रसाद तो वहाँ करने का कोई था ही नहीं, तो हम लंगर प्रसाद घर पे ही लेके आए। फिर संगत जी मतलब हम घर वापसी में फिर हमने कैब करके ही आए हैं, ताकि हम 10:30 तक घर पहुँच गए। मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतना मेरा कल मन खुश हुआ कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को गुरुजी मैसेज दिए रहे हैं, बुला रहे हैं तो मैं पहुँच भी जाऊँगी और मुझे उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी बहुत अच्छा लगा, पहली बार गई थी, लेकिन मन को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी आपने मैसेज दिए कि मुझे अपने दर्शन करवाए, मुझे बुलवाया। आपने मेरी बच्ची के दिल में सोच डाली मुझे लाने के लिए। आपका बहुत, बहुत, बहुत शुकराना गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुकराना। मैं जितना सहे दिल से शुकराना करूँ गुरुजी, उतना कम है। मैं बता नहीं सकती मेरे कितना खुशी है, मुझे कितनी खुशी हुई है कि मैं सोच भी पड़ी थी मैं कब गुरुजी के मंदिर जाकर दर्शन करूँगी। गुरुजी आपका बहुत, बहुत शुकराना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुकराना। और साथ ही संगत जी मेरे को 9 फरवरी को गुरुजी ने मैसेज दिया था कि बेटा तू 1 लाख अ, शुकराना की सेवा कर शिवरात्रि तक। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से कल वो मेरा मंदिर पहुँचते-पहुँचते 1 से सवा लाख तक का शुकराना भी कंप्लीट करवाया गुरुजी ने और वो शुकराना भी भाई मेरा बहुत मतलब कंप्लीट हो गया है। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। आपकी बहुत कृपा है गुरुजी, बहुत अच्छे आपके
बच्ची के मन को आप शांति देते हैं, बहुत अच्छी सोच देते हैं गुरुजी। गुरुजी, साथ में ही आज आपका मैसेज था गुरुजी, बेटी मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तू अपने अपने सारे परिवार के लिए बिना किसी मतलब के ध्यान रखती है, मगर तेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता। उन्हें जल्दी समझ आ जाएगा। उनको मैं खुद देख लूँगा। उनके दिमाग में सब अच्छी सोच डाल दूँगा। बेटी तू बिना मतलब, बिना स्वार्थ के अपना परिवार का ध्यान करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इस बच्ची का ध्यान रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी, आज एक और मैसेज आपने डाला है, बेटा तू शुक्राना करेगी करेगी वैसे ही तुझे सारी सृष्टि का आशीर्वाद मिल जाएगा। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका इतना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, बच्ची का मन खुश करने के लिए, बच्ची को स्वस्थ रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, वहाँ पे मैं बताना संग से बोल रही हूँ, वहाँ जाके मुझे समझो कि आपकी इतनी ब्लेसिंग मुझे मुझे आपका छोटा पॉकेट स्वरूप भी मिला है गुरुजी, ब्लेसेड स्वरूप भी मिला है गुरुजी। और जो गुरुजी आपका ब्लेस किया हुआ जो शोधी हरण है, वो भी मुझे मिला गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने एक बार सत्संग में किसी से सुना था शोधी हरण के बारे में, तो मैं सोच रही थी मुझे कहाँ मिलेगी, वो बता रही थी ऑनलाइन भी नहीं मिल रही है कुछ। तो मेरे मन में था कि कहीं से मैं पता करूँगी, लेकिन वो जब मेरे दिमाग से फिर उतर भी गया था संगत जी। लेकिन देखो गुरुजी ने कल अपने आप ही मुझे शोधी हरण का प्रसाद दिलवाया। गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, आज गुरुजी ने और मैसेज दिया है, आज तुझे बहुत बड़ी 777 ब्लेस्ड देने करने आ रहा हूँ, कष्ट करने आ रहा हूँ। सारे कष्ट और विपत्तियों का आज एंड होगा। तेरे सिर से कर्मों का बोझ हल्का कर दिया है। तेरे घर खूब पैसा आने वाला है। अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है। शुक्राना करना, वो ना भूलना मेरी बच्ची, शुक्राना हर टाइम शुक्राना करते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप जी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप अपने संगतों के जो सत्संग सुनते हो उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। ज्योति जी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। सबके परिवार को उनको ब्लेस करते रहना गुरुजी, सबकी सहायता करना, सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी, सबकी किस्मत चमकाना गुरुजी, सबको आप ब्लेस करते रहना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी-अभी एक मैसेज हुआ था गुरुजी, मेरे बच्चे के लिए आपने कहा था, बेटा तेरी बेटे को मैंने बहुत बड़ी नौकरी ब्लेस कर दी है। गुरुजी, अभी सुबह ही आज उससे बात हुई थी गुरुजी, आज आपके दोते का जन्मदिन था। तो मैंने विश करने के लिए गुरुजी उसको फ़ोन किया था, क्योंकि मैं अभी इस समय अपनी बेटी के पास हूँ। तो उससे बात-बात में बस उसने यही बताया था कि पहली तारीख को मेरी नौकरी छूट रही है और दूसरी जगह ट्राई करूँगा। बस गुरुजी, आप जी ने उसका हाथ थाम के रखना है। उसको अच्छी से अच्छी नौकरी ब्लेस करनी है गुरुजी, ताकि वो बच्चा फिर खुश हो जाए, उसकी सारी ज़िंदगी में खुशी आ जाए गुरुजी। आपने बहुत कृपा करनी है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, सब संगत का शुक्राना गुरुजी। कृपा बनाए रखना, मेहर बनाए रखना गुरुजी। अपने अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, कोई बोलने में, कोई सत्संग शेयर करने में, तो संगत जी आप मुझे माफ़ करना। आप बहुत बहुत बड़भागी हो, जो आप सत्संग शेयर करते हो, सत्संग सुनते हो। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।